हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कश्मीर मुद्दा आज़ादी के बाद से ही एक गले की फांस बना हुआ है और अब इस मुद्दे को हवा दे दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक झूठ ने। आपको बता दें कि जब भारत के सबसे अहम पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजरें भी इस मुलाकात पर बनी थी। लेकिन हिंदुस्तान को हैरानी उस वक्त हुई जब दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, जहां उन्होंने कश्मीर मामले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसके बाद ट्रंप के इस बयान को लेकर भारतीय राजनीति में काफी बवाल मच गया। इस बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की तरफ से मध्यस्थता को लेकर कोई बात नहीं कही गई। भारत ने कहा वो शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र के जरिए ही हर मसले पर अमल करेगा। आखिरकार ये शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र है क्या, जिससे भारत और पाकिस्तान के आपसी रंजिश को सुलझाने की बात होती है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं शिमला समझौतों के बारे में। साल 1971 में भारत पाक युद्ध, जो पाकिस्तान की सबसे शर्मनाक हार का गवाह है, भारतीय जाबाजों ने इस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया था। इतनी संख्या में सैनिकों को बंदी बनाने की घटना इतिहास में पहली बार हुई थी, जिसके बाद भारत पाक के रिश्ते और युद्धबंदियों को छुड़ाने की कवायद तेज हुई। जिसके बाद दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के भीतरी मामलों में दखल नहीं दे सकते। दोनों देशों का संबंध संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों और प्रस्तावों के मुताबिक शासित होगा। जहां तक संभव होगा, आर्थिक और अन्य सहमति वाले क्षेत्रों में भी व्यापार और सहयोग बढ़ेगा। विज्ञान और संस्कृति के मैदान में भी आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। अपने मतभेदों को निपटारे के लिए शांतिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल होगा। दोनों देश एक दूसरे के शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होने की सहमति बनाई गई। इस समझौते में बताया गया कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर तैनात दोनों देशों की सेनाओं को सीज फायर का सम्मान करना होगा। ये बातें हैं शिमला समझौते की। अब बात करते हैं लाहौर घोषणा पत्र की। ये घोषणा पत्र 2 फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच हुआ, जिनका मकसद दोनों देशों के मध्य शांति और स्थिरता स्थापित करने के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि था। आतंकवाद को रोकने के साथ ही इसका प्रमुख मकसद शिमला समझौते को लागू करना भी था। आपसी विवाद को रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स के साथ साथ दोनों देशों ने परमाणु समझौते को लेकर आपसी विश्वास को बनाए रखने पर भी सहमति प्रदान की। अब अगर शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र को देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या अथवा किसी भी प्रकार के तीसरे पक्षकार को भारत स्वीकार नहीं करेगा। और वैसे भी भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद को रोके, उसके बाद ही कश्मीर मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ेगी, वो भी शिमला समझौते के तहत। इसी के साथ आप हमारे इस चैनल को नेटवर्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।